हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि हम महाभारत के युद्ध के समय के बारे में पढ़ रहे थे, युद्ध के बारे में जान रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने अभिमन्यु के युद्ध के बारे में जाना था। इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम अभिमन्यु के बारे में और अच्छे से याद करेंगे। पहला प्रश्न है, जयद्रथ की रक्षा के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था। उत्तर है, जयद्रथ की रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथियों को नियुक्त किया गया था। तो जैसा कि जयद्रथ ने क्या है, चक्रव्यूह में घुसने के लिए, चक्रव्यूह जो जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ से जयद्रथ ने फिर से पुनः उसको जोड़ दिया था। तो जो जितने भी पांडव थे वह चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए थे और अभिमन्यु मारा गया था। इसलिए जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली हुई थी अर्जुन ने। तो यहाँ जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन ने किन किन को नियुक्त किया था, वह हैं भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथियों को जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो जैसा हमने पाठ में देखा था कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह जयद्रथ को मार के ही अगला सूर्यास्त तो उसको देखने भी नहीं देगा। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल का सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूँगा। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण जयद्रथ को बचाने के लिए इतने सारे महारथी नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण पर किसने प्रहार किया था, उसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर है, श्रुतयुध ने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया था, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंककर मारी गई गदा श्रुतयुध को ही जाकर लगी और वह मृत होकर गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, जब युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में लौट रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या शंका व्यक्त की। उत्तर है, शशंत को त्रिगर्ता का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में लौट रहे थे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आया। तो देखिए, पहले से ही अर्जुन को आभास होने लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ अभिमन्यु के साथ गलत हुआ है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ अपने देश क्यों चला जाना चाहता था और दुर्योधन ने उन्हें क्या कहकर रोका। उत्तर है, जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह किसने तोड़ा। उत्तर है, द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह अभिमन्यु ने तोड़ा। अगला प्रश्न है, 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए किसने ललकारा। उत्तर है, 13वें दिन शशंत को त्रिगर्ता ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अगला प्रश्न है, 13वें दिन अर्जुन लड़ते हुए किस दिशा की ओर चले गए। उत्तर है, 13वें दिन अर्जुन लड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अभिमन्यु पर हमला करने का कौन सा उपाय बताया। उत्तर है, द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा,
इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर इस पर अस्त्र चलाओ। तो देखिए अभिमन्यु को पकड़ने के लिए क्या क्या किया गया। उसको बिल्कुल निशस्त्र कर दिया गया, निहत्था कर दिया गया और जो पांडव थे उनको तो बाहर ही रोक दिया गया था चक्रव्यूह के। तो अभिमन्यु अब अकेला लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने के बारे में क्या कहा। उत्तर है, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है, अभिमन्यु के बाण की वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया और वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को किस प्रकार मदद करने का विश्वास दिलाया। उत्तर है, युधिष्ठिर ने कहा, बेटा व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही तुम्हारे पीछे पीछे हम चले आएंगे और तुम मदद को तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, पांडवों की व्यूह में प्रवेश करने से किसने और कैसे रोका। उत्तर है, पांडवों को। सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ अपनी सेना को लेकर पांडव की सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने बड़ी विशाल कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया और पांडव को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। तो जयद्रथ ने पांडवों को प्रवेश ही नहीं करने दिया था चक्रव्यूह में। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह के बारे में क्या चर्चा की। उत्तर है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा द्रोण के रचे हुए व्यूह को तोड़ना हमारे लिए किसी भी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए हुए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की वीरता का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, द्रोणाचार्य के देखते ही देखते उनका बनाया व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह जाएं, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की एक विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म होता जाता। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु भी अभिमन्यु से लड़ते हुए हुई। कर्ण ने पीछे की ओर से अभिमन्यु पर बाण चलाया। अभिमन्यु का धनुष कट गया। घोड़े और सारथी मारे गए। वह रथ विहीन हो गया। अभिमन्यु टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठाकर भयानक युद्ध करने लगा। इसी बीच दुशासन का पुत्र ने गदा लेकर अभिमन्यु को जोर से प्रहार किया और गदा की मार से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो यहाँ इस युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला अर्जुन ने जयद्रथ से लिया। तो युद्ध क्या है, विनाश का ही कारण है और संपूर्ण युद्ध में विनाश ही विनाश है और कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। लेकिन महाभारत का युद्ध जो है वह तो विशाल युद्ध था। यहाँ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस आगे के पार्ट को हम आगे की वीडियो में करेंगे। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।